दोस्तों एडुटेडिया का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। एक है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, पिछले रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई। ये आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिपरी की स्थापना 1966 में हुआ है। ये सही है। और सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, यानी 2-4 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पहला का। ठीक है, इसमें देखिए सिपरी का जो मुख्यालय है वो स्वीडन में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। तो इसमें देखिए सही कथन को ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा है, इस ब्रिज को ओखा बे एट द्वारक सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। और इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये भी सही है, यानी कि सब का सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने S5 विजन के से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ है। 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो 5F है उसमें आपका फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सी। बाकी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैशन टू फॉरेन। एक बार और देख लीजिए 5F में जो क्या क्या शामिल है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा ध्यान से। 5F इसमें है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री और एक है फैशन और दूसरा है फॉरेन। ठीक है, अगला देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों कौन क्या गलत है। तो गलत कथन इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है कि पहला है कि सेमीकंडक्टर फैब इकाई धौलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये गलत है आपका। ठीक है, और विशेष चिप के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये सही, यानी कि ऑप्शन बी आपका केवल गलत है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया है। इसमें असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो आपका पहला ही गलत है। ठीक है, ये क्या गलत है। दूसरा देखिए, नयाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सही उत्तर ढूंढना है आपको। तो इसमें देख लीजिए पहला क्या है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। ये गलत है। और इस सूचकांक के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले दूसरे स्थान पर। सही है। 2021 और 22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 में की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश में सबसे अधिक सुधार किया। ये भी सही, यानी कि 2-3 सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देख लीजिए। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी, जो कि पैरा ओलंपिक में खेल चुकी है, दिव्यांग है, जो तीरंदाजी है, शूट करती है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला देख लीजिए 9वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य नहीं, ये आपका ध्यान दीजिएगा, नहीं जो गलत है उसको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम
में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा, ये कर रहा है, गलत है। यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा, ये बिल्कुल सही है और ये प्रिंसिपल बेस्ड है। उसके बाद देख लीजिए कुलशेखर पट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सिर्फ गलत चुनना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। उसके बाद देख लीजिए सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, मतलब गलत कथन चुनना है, ठीक है, इसमें भी गलत कथन। तो इसमें सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है, ये सही है। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर जुड़ा है, ये गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों के कार्गो का आवाजाही सुविधा होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद सॉरी इनकरेक्ट है। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, आईएनएस जटायु, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के मिनिकॉय में रखा गया है। और याद रखिएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है ना, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेन बेस है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद देख लीजिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, परमार रवि मनुभाई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए निम्न कथनों पर विचार करें। फ्रांस अपने संविधान के में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसमें कथन सत्य कथन ढूंढना है, तो इसलिए आपका बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के लिए एम्स जोधपुर के साथ समझौता किया है, नहीं एम्स, ये गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन केवल एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रणथंभौर जो कि राजस्थान में है राष्ट्रीय उद्यान। उसके निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में निकारा हुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है, इसमें करेक्ट ढूंढना है, तो एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, निकारा गुआ फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला स्पेनिश भाषी देश बन गया है, ये करेक्ट है। चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोला आवंटन का निगरानी करने हेतु किया गया, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का जो विस्तार रूप है वो एक्शन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, इसमें आपको असत्य ढूंढना है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, असत्य ढूंढना है, ये गलत है। उसके बाद देखिए नॉक्टिस जलवायु ज्वालामुखी बृहस्पति नहीं, ये मंगल ग्रह पर देखा गया है, ठीक है, तो दोनों का दोनों करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, ठीक है। और जन औषधि का जो 10,000वां केंद्र है देवघर में खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में। उसके बाद देख लीजिए युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसवन लिख लीजिए आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रूस के साथ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके रूप में किसके लिए शुरू किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, उच्च शिक्षा में पहुंच इक्वालिटी उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए पीएम उषा, ठीक है, याद रखिए पीएम उषा, ठीक है। उसके बाद देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है, उद्घाटन किस शहर में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्जैन में किया गया है। अगला देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के साथ थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे
स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां छोटे रॉकेटों में लॉन्चिंग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा, तुथुकुडी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक मैनहोल सफाई रोबोट होमोस्पेस एटम विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, IIT मद्रास के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कलकत्ता में किया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका ऑप्शन पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस। उसके बाद देख लीजिए, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइलर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? जोहान और रॉकस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, अगला देख लीजिए, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अदिति। अदिति किससे संबंधित? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रो कबड्डी लीग 10वीं सीजन की खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो प्रो कबड्डी जो जीत गए हैं वो ऑप्शन नंबर सी है, पुनेरी पल्टन। ठीक है, प्रो कबड्डी। देखिए, 32 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है, तो जो बिग कैट अलायंस होता है अंतर्राष्ट्रीय को मंजूरी दी। इसका संबंध के बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या क्या है। सो पहला, इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में IBCA, ठीक है, की शुरुआत किया गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसका शुरुआत किया गया और ये मुख्यालय कहाँ है? भारत में। उसके बाद देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि में 150 करोड़ की एक मुक्त बजटीय सहायता मंजूरी की है। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 यूनिट। अगला देख लीजिए, भारत और किस देश के बीच में 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 2 चीज़ याद रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण किसके साथ हो रहा है और कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है और किसके साथ? मलेशिया के साथ, समुद्र लक्ष्मण। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है जो 100 करोड़ रुपए जुटाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा नगर निगम के साथ। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगे लेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मालदीव के साथ। मॉरिशस के साथ, ऑप्शन नंबर सी है, मॉरिशस के साथ। और आगालेगा है, ठीक, आगालेगा आइलैंड। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिसार हरियाणा में। तो उसके बाद देख लीजिए, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो यह कलपक्कम आपको पता है, ये रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें देखिए, भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्य रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर केवल ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, और विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस और लॉ इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 113वां। ठीक है, याद रखिए, वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक को उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 41 का डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंधु।
ठीक है। उसके बाद देख लीजिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर तो आपको पता है उड़ीसा में है, संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ऑडिश्वर का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संबलपुर तो उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 43 नंबर, विलुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण का अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना में किया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए गोदावरवन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वनों के संरक्षण से। ठीक है, आप इसको कोट कर सकते हैं कोई भी मेंस के एग्जाम में कि वनों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में वादा आया है वो गोदावरवन तिरुमुलपाद है। ओके, उसके बाद देख लीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति को। ठीक है, उसके बाद एक हाल ही में नियुक्तियों में सुमिलित किया जाना। ठीक है, तो किशोर मकवाना एनसीएनसी का ये आप में इसको देखना कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए किशोर मकवाना जी है जो है वो एनसीएससी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल करेक्ट है। उससे नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये भी करेक्ट है। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के महिला स्नाइपर्स है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें सही सत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें हो जाएगा चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। तो 47 का उसके बाद दूसरा देख लीजिए 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी करेक्ट है। ये चीज़ याद रखना है कि जो 21वीं मिस वर्ल्ड है वो भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा दुबई में। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया बाय द क्रिक। 1949वां है, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबेला एंड खसरा। ये बोथ आर काउज्ड फॉर द वायरस, इजंट इट ना। अगला देख लीजिए सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीआरओ, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो सत्य कथन में जो है ये सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ नहीं किया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं किया है। उसके बाद देख लीजिए इसका निर्माण असम से तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, तेजपुर से तवांग को जोड़ रही जो है वो रेल ये है उस सड़क मार्ग है। दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। ठीक है, ये टनल ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यही है आज का। जय हिंद। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। धन्यवाद।